Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 11 and the name of our unit is Being Just Fair. My dear students, today we are going to discuss in this lecture being fair with everyone. यानी किस तरह आपका सलूक हर इंसान के साथ मुनसिफाना हो सकता है, आप हर किसी को इक्वली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 3 बाय द वे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रीकैप में मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ प्रीवियस लेक्चर से ताकि थोड़ी सी रिविजन हो जाए. सो क्विकली टेल मी व्हाट शुड वी डू इफ वी डू समथिंग अनफेयर. Very good. Okay, my dear students, so for today's lecture, these are the student learning outcomes. So in today's lecture, the students will be able to identify ways of making unfair situations fair. यानी कि हम previous lecture में भी यही चीज पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आप एक unfair situation को fair बना सकते हैं. इसके अलावा the students will also be able to accept responsibility for mistreating others and mend their behavior accordingly. So my dear students, इसके अलावा बच्चे इस बात की जिम्मेदारी भी कबूल करना सीख जाएंगे कि अगर उन्होंने किसी को मिसट्रीट किया है, उनका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं था, इस काबिल नहीं था कि वो जो है एक्सेप्ट किया जाए, तो बच्चे उस चीज़ को भी समझें, उसको एक्सेप्ट करें और फिर उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं और अपनी पर्सनालिटी के अंदर उस चीज़ को जो है वो बेहतर किस तरीके से आप बना सकते हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द एक्टिविटी. सो मैं अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. इस पिक्चर को ज़रा बहुत गौर से देखें और फिर आप मुझे बताएं कि ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प द पुअर पर्सन. तो इस तरीके से आप ये देखें कि आप किसी की जब मदद करते हैं तो आपका बिहेवियर जो है वो इक्वालिटी की तरफ जाता है कि आपका बिहेवियर हर किसी के साथ नाइस है. तो ये अपने बिहेवियर को काइंड और नाइस किस तरीके से बना रहा है? बाय हेल्पिंग द नीडी पर्सन. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी अ बॉय इज गिविंग अ प्रेजेंट टू हु इज शी. आपको क्या लग रहा है? इसके हाथ में डस्टर है और एक बकेट है. हु कुड शी बी? दिस इज द हाउस मेड. ये हाउस हेल्प है और ये बॉय जो है ये अपने घर की हाउस हेल्प को एक प्रेजेंट दे रहा है. तो इस तरीके से ये एक अच्छा जेस्चर है टू बी काइंड, टू बी नाइस, टू ट्रीट समबडी इक्वली. सो यहाँ आपसे क्वेश्चन भी ये है कि आप पुअर पीपल को किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया कि हमारा बिहेवियर हर इंसान के साथ, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो उम्र में आपसे छोटा है, बड़ा है, चाहे वो गोरा है या काला है, तो डाइवर्सिटी के बावजूद आपने हर किसी को एक्सेप्ट करना है और उनको इक्वली ट्रीट करना है. आज का लेक्चर भी इसी बात पर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिस्पेक्ट अदर्स? यस. कॉन्स्टेंटली पिछले फ्यू यूनिट्स से, 2-3 यूनिट से हम आपको ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमंस. इंसानियत के बिना पर आपने हर इंसान को रिस्पेक्ट करना है. Okay, my dear students, so let's quickly move forward towards the reading. Quickly pause the video and open page number 81 in your GK2 books. I hope everybody has opened the books. Now you will put your fingers where I will read. So let's get started. Being fair with everyone. यानी कि किस तरीके से आप हर किसी के साथ fair यानी कि मुंसिफ या equal behave कर सकते हैं. We should not only be fair to young ones or elders. We should behave fairly with everyone. If a person belongs to a different religion or is rich or poor, we should also treat him like we treat others. Our behavior with everyone should be fair and equal. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ छोटे या बड़ों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना, बल्कि जो आपके इर्द गिर्द डाइवर्सिटी पाई जाती है, गोरा रंग, काला रंग, छोटा कद, लंबा कद, मोटा इंसान, पतला इंसान, इसके अलावा अमीर इंसान, गरीब इंसान, और इसके अलावा किस किस्म की डाइवर्सिटी है? रिलीजियस डाइवर्सिटी है. कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है. आपने हर इंसान को
आपने ये नहीं सोचना कि ये दिखने में कैसा है, इसका रिलीजन कैसा है, इसका कल्चर कैसा है, इसकी जबान कैसी है। आपने ये सोचना है कि ये इंसान है और तमाम इंसानों को इक्वली हमने उनके साथ बिहेव करना है, सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने से, इक्वली ट्रीट करने से, फेयरली ट्रीट करने से क्या होता है, हमारी सोसाइटी कैसी हो जाती है, पीसफुल हो जाती है। वेरी गुड। Okay, my dear students, so here you can see you can treat everybody equally, whether they are poor, whether they are your house help, आपके स्कूल में काम करते हैं क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, इंसान है, तो आपका बिहेवियर उनके साथ काइंड एंड नाइस है होना चाहिए। और काइंड एंड नाइस आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, बाय शोइंग अ नाइस जेस्चर। वो सलाम करके भी हो सकता है, उनको ग्रीट करके भी हो सकता है, इसके अलावा उनको कुछ प्रेजेंट दे के भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रीट देम nicely. For example, you give respect to your school teacher. She is honorable. She is honorable to you. Similarly, you should also show respect to your school sweeper. He is respectable too. So my dear students, आप अपने स्कूल में अपनी टीचर को कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपको पढ़ाती हैं। लेकिन क्या आप अपने स्कूल में मौजूद सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ, आपके जो गार्ड हैं या आपके स्कूल में जो क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, क्या आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं? आपको उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि एक तो आपके स्कूल की सिक्योरिटी उनकी वजह से है, आपके स्कूल में सफाई उनकी वजह से है, इसके अलावा वो इंसान है एंड दे ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट। और आप उन्हें रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, कोई गिफ्ट देके कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सलाम करें, आप ग्रीटिंग दें उनको, गुड मॉर्निंग कहें, अस्सलाम वालेकुम कहें, हेलो कहें, हाय कहें एंड आस्क हाउ आर यू। दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर, जैसे आप अपनी टीचर को कहते हैं इसी तरीके से हर इंसान के साथ अगर आप ऐसे पेश आएंगे तो आप उसके साथ इक्वली और फेयरली बिहेव करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर evaluation you will answer the following questions orally. To whom should we be fair? We should be fair to everyone. How should we behave with the poor? We should behave fairly, nicely and kindly with the poor people. How should we behave with people of other faiths? यानी कि जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आपको उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? Equally, nicely and respectfully. What did you learn from the story? तो आपने जो सारा की स्टोरी थी, आपने उससे क्या सीखा? We learned that we must treat everybody equally and fairly. How do you behave with your school gatekeeper? आप अपने स्कूल के गेटकीपर या सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैसे बिहेव करते हैं? आप कभी अगर ऐसा है कि आप उनको नोटिस ही नहीं करते तो दिस इज रॉन्ग। आपको उन्हें ग्रीट करना चाहिए, उनके साथ नाइसली एंड काइंडली बिहेव करना चाहिए। हाउ कैन यू बी फेयर विद योर फेलोज? आप अपने क्लास फेलोज के साथ किस तरीके से फेयर हो सकते हैं? मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप जब कभी क्लास में कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बर्थडे पे या किसी भी ओकेजन पे, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा कैंडीज दे देते हैं और बाकी सबको 1-1 कैंडी दे देते हैं। सो दिस इज एन अनफेयर बिहेवियर। आपको चाहिए कि सबके साथ इक्वली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number and then start working on it. So what will you do in that situation? So यहाँ एक situation है that some kids are playing and there is a needy person. So what will you do? You should behave nicely and kindly with her, और आप उसको अपने साथ खिला भी सकते हैं. So you can also ask her to join you in playing so that you can behave nicely and kindly with her. What should they do? आपको क्या लगता है कि इन्हें क्या करना चाहिए? दो बच्चे जो हैं वो आराम से पूरे बेंच पे बैठे हुए हैं and one boy is standing. They must make space for the boy so that he can also sit. Okay, my dear students, so here you can pause the video, और ये वर्कशीट जो है ये बच्चों के खुद करने के लिए है, ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। पिक्चर्स को देख के ऑब्जर्व करें एंड मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। Very good. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 3 given on page number 84. You will do the question in your notebooks. This is your homework. So here's the question. How can we do
how can we do fair with others? So आप किस तरीके से दूसरों के साथ fair हो सकते हैं? By greeting them, by respecting them, by showing kind behavior, by helping them. So this is how you can be fair, just and respectful to other people, towards other people. So my dear students, the wrap up of the lesson is we should respect everyone regardless of their color, religion, social background and social status. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day and thank you so much. Allah Hafiz.